क्या विद्या वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ बनाती है? मधुर वाणी, सत्य और सदाचार यही सफलता के रहस्य हैं। तिरुकुरल की सूक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों हैं? नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 8वें पाठ सूक्तयः को सरल करते हुए जानेंगे। प्यारे बच्चों, यह पाठ तमिल भाषा के महान ग्रंथ तिरुकुरल से लिया गया है। इसमें 8 श्लोक हैं। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना गया है। प्यारे बच्चों, तिरु शब्द का अर्थ है श्री। इस प्रकार से तिरुकुरल का अभिप्राय हुआ श्रिया युक्ता वाणी, अर्थात श्री से युक्त वाणी। तो आइए सरल करते हैं इसके पहले श्लोक को। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। पिता पुत्राय, पिता पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बाल्यकाल में अर्थात बचपन में, महत विद्याधनम यच्छति अत्यधिक विद्याधन देता है, बहुत विद्याधन प्रदान करता है। अर्थात दिन रात मेहनत करते हैं माता पिता और अपनी संतान को वो विद्यालय में भेजते हैं ताकि वो विद्या को ग्रहण कर सके। अस्य पिता किम तपह तेपे, अस्य पिता, इस पिता ने, किम तपह तेपे क्या तपस्या की है, कितनी तपस्या की है, यह उक्ति तत्कृतज्ञता, उसके प्रति कृतज्ञता प्रदान करना है। अर्थात पुत्र अपने पिता के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह कहे कि मेरे पिता ने मुझे विद्याधन प्रदान करने के लिए कितनी तपस्या की है। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को बचपन में अत्यधिक विद्याधन प्रदान करते हैं और ये उनका कर्तव्य है। तो पुत्र का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के प्रति वह कृतज्ञता को ज्ञापित करे, वह यह स्मरण रखे हमेशा कि उसको विद्याधन प्रदान करने के लिए माता पिता ने कितनी तपस्या की है, कितनी मेहनत। प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग, टाइपिंग एरर है, आप क्या या तो द्वितीय भाग लिखें या भाग 2, केवल ऐसा लिखें। में संकलित पाठ सूक्तय से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। इस पाठ का संकलन तिरुकुरल नामक ग्रंथ से किया गया है। इस श्लोक में पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य और पुत्र की पिता के प्रति कृतज्ञता का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, प्रसंग जो है वो सभी श्लोकों के लिए एक समान रहेगा। तो आप यहाँ तक का प्रसंग अर्थात पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम सूक्तय और तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ तक का प्रसंग प्रत्येक श्लोक में आप लिख लेंगे। प्रत्येक श्लोक में क्या कहा गया है, अर्थात इस श्लोक में जैसे ये बताया गया कि पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य और पुत्र की पिता के प्रति कृतज्ञता का वर्णन किया गया है, यह वाला भाग हर एक श्लोक में अलग होगा क्योंकि हर श्लोक में अलग एक मैसेज दिया गया है। तो मैं प्रत्येक श्लोक में केवल यह वाला भाग रखूंगा, यह श्लोक में आप अपने आप लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सरलार्थ। जिस किसी ने भी सरलार्थ को लिखना है तो वीडियो को रोक के सरलार्थ आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल में महान विद्या रूपी धन देता है। उसके लिए पुत्र की यह उक्ति कि मेरे पिता ने इसके लिए कितनी तपस्या की है, यही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। सबसे बड़ा उपहार ज्ञान ही है जो पिता अपने पुत्र को देता है। दूसरा श्लोक देखें। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। यथा चित्ते, जिस प्रकार से, चित्ते चित्त में अर्थात मन में, अवक्रता सीधापन सरलता, तथा यदि वाची भवे तो उसी प्रकार से वैसी ही यदि वाणी में भी हो जाए, जैसी सरलता जैसा सीधापन मन में हो वैसा ही सीधापन वैसी ही यदि सरलता वाणी में भी हो जाए तो महात्मानः, तो महात्मा लोग तद एव तथ्यतः समत्वम इति आहु, तो महात्मा लोग उसे ही तथ्यतः वास्तव में
समत्वम, समानता, समता इति आहु कहते हैं। कहने का भाव यह हुआ कि अगर मन में कुटिलता हो और वाणी में दिखाने मात्र का अगर मिठास हो, वह समानता नहीं है, वह वक्रता है, वह मौका परस्ती है। यदि चित्त में और वाणी में एक रूपता दोनों में ही हो, तभी हम कहेंगे कि यह अमुक व्यक्ति सरल है, सीधा है। लेकिन मन में कुछ और वाणी में कुछ, तो ये सीधापन नहीं है। महात्मा लोग उसे सीधापन कहते हैं जिसके मन में भी और वाणी में भी, दोनों में ही सीधापन हो, सरलता हो। तीसरा श्लोक देखें। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरये परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। अन्वय के साथ सलाह देखें। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, अर्थात यह जो, अर्थात जो मनुष्य धर्म प्रदान वाचम, धर्म को प्रदान करने वाली वाचम वाणी को त्यक्त्वा, त्याग करके, परुषाम, परुषाम होता है कठोर, परुषाम वाणी, कठोर वाणी को अभ्युदीरयेत, बोलता है। सह विमूढ़धि, वह मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम भुंक्ते, कच्चा फल खाता है। आप इस चित्र में देखें, यह चित्र आपको कौन से फल का दिखाई दे रहा है? शाबाश बच्चों, ये आम का फल हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यह जो पीला है यह आम पका हुआ है, और यह जो हरा है यह आम कच्चा है। तो जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने की इच्छा रखता है, तो मुझे क्या कहेंगी? हम मूर्ख कहेंगे, क्योंकि कच्चे फल में कोई स्वाद नहीं होता। हम उसकी सब्जी तो बना सकते हैं, लेकिन खाने का प्रयास करें तो वह स्वादिष्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमें धर्म प्रदान करने वाली वाणी को बोलना चाहिए, कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। अगला श्लोक देखें। विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। अस्मिन लोके, अस्मिन इस, लोके संसार में, इस संसार में, विद्वांसः विद्वान, एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, केवल विद्वान लोग ही, अर्थात जो शास्त्रों की जानकारी रखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन्हें ही आंखों वाले, चक्षुष्मंतर, आंखों वाले, प्रकीर्तिता कहा गया है। अन्येषां वदने, ये चक्षु, और दूसरे मनुष्यों के वदने, चेहरे पर, ये चक्षु, जो आंखें हैं, ते तु, वे तो केवल नामनी मते, नाम मात्र की ही मानी जाती है। अर्थात हमें जो ये आंखें मिली हुई हैं, ये शास्त्रों के ज्ञान रखने के लिए, अच्छी अच्छी बातों को सीखने, समझने, पढ़ने के लिए, तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए। अगर हम इनका उपयोग अच्छी बातों को सीखने, पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, तो ये केवल नाम मात्र की है, इनका कोई भी फायदा, उपयोग नहीं है। अगला श्लोक देखें। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति रीतः। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के भी द्वारा, येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम, जो कुछ कहा गया है, तस्य, उसका, तत्वार्थ निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यो, जिसके द्वारा किया जा सकता है, सह विवेक इति ईरितः, वह विवेक कहा जाता है। अर्थात जो कोई भी हमें कोई बात कहता है, वो उस बात का क्या अर्थ है, वास्तव में उसका अर्थ क्या है, इस बात का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है, उसे विवेक कहा जाता है। अगला श्लोक देखें। वाक्पटोर धैर्यवान मंत्री सभायामप्य कातरः येन केनापि प्रकारेण परये न परिभूयते। अन्वय के साथ सरलार्थ।
यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु, बोलने में चतुर हो, धैर्यवान, धैर्यवान है, सभायाम अपि अकातरः, सभायाम, सभा में अपि भी अकातरः, डरने वाला नहीं है अर्थात निडर है। जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में निडर होता है, स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परैः न परिभूयते, परैः होता है शत्रुओं के द्वारा, न परिभूयते, पराजित नहीं होता है। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर होगा, धैर्यवान होगा, सभा में निडर रहता होगा, वह कभी भी शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं हो सकता है। अगला श्लोक देखें। यह इच्छात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। अन्वय के साथ सरलार्थ। यह, जो मनुष्य, जो व्यक्ति, आत्मनः, अपने लिए, श्रेयः, कल्याण, प्रभुतानि सुखानि च, और बहुत सारे सुख चाहता है। जो मनुष्य अपने लिए कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है, सह परेभ्यः, उसे दूसरों के लिए, अहितम कर्म, अहितकारी कर्म, कदापि च न कुर्यात्, कभी भी नहीं करने चाहिए। अर्थात जो मनुष्य अपने लिए सुख चाहता है, तो दूसरों के लिए कभी भी अहित नहीं चाहना चाहिए। उसे सुख तभी मिल सकता है जब वो दूसरों के लिए भी सुख चाहे। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा अपने आप हो जाएगा। अगला श्लोक देखें। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अन्वय के साथ सलाह। आचारः प्रथमः धर्मः, आचार ही, सदाचार ही, अच्छा आचरण ही प्रथमः धर्म, सबसे पहला धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का विचार है, अर्थात विद्वानों का ये कहना है, उनकी ये वाणी है कि आचार ही सबसे पहला धर्म है। अगर मनुष्य आचारवान नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तस्मात्, इसीलिए, प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी ज्यादा, विशेषतः, विशेष रूप से, सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि अगर प्राणों की भी आहुति देनी पड़ जाए तो भी हमें सदाचार नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि सदाचार ही पहला धर्म है, प्राणों से भी बढ़कर इसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात, मन और वाणी में सरलता ही समत्व है, मन और वाणी में हमें सरलता रखनी चाहिए। जो मन में है वही हमें वाणी में भी रखना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहे वह दूसरों से अहित न करे, अर्थात जो अपना सुख चाहता है उसे दूसरों का भी सुख करना चाहिए, दूसरों के लिए भी अहितकर कर्म नहीं करने चाहिए। विद्वान ही वास्तव में नेत्र वाले हैं। कहने का भाव यह है कि जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वास्तव में वही नेत्रों वाले हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके मुख पर जो आंखें हैं वो तो केवल नाम मात्र है। विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। पहले श्लोक में हमें बताया गया था कि पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। तो विद्या धन सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा उपहार पिता अपने पुत्र को देता है। तो पुत्र का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति इसी प्रकार की कृतज्ञता रखे। वो हमेशा याद रखे कि मेरे माता पिता ने कितनी तपस्या की है। कठोर वचन बोलना मूर्खता है, अर्थात जो कठोर वचन बोलता है वह इस प्रकार का मूर्ख है जैसे पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाने जैसा प्रयत्न करना। इसलिए हमें हमेशा मीठे वचनों को बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने सूक्तः नामक इस पाठ को सरल कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।